हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज की वीडियो बच्चों के टिफ़िन बनाने का लेके आई हूँ, जो सुबह सुबह हमको तैयार करना होता है और सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दें। तो देखिए आज मैंने क्या बनाया है बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो मैं सुबह उठी 5:30 बजे और सब्ज़ी जो थी वो ये सेम हरी सब्ज़ी थी, तो ये मैंने रात में ही काट के रख दी थी और सुबह ही उठ करके मैंने इसको बनाया है। झटपट से बच्चों का टिफ़िन तैयार कर दिया। तो ये देखिए आलू की सब्ज़ी और सेम होती है हरी सब्ज़ी, तो उसको मैंने बनाया है बच्चों के टिफ़िन के लिए। इसको बच्चे बड़े ही स्वाद से खाते हैं। तो ये देखिए मैंने रात में इसको काट करके रख लिया था ताकि सुबह ही आसानी से मैं बना सकूं। तो ये देखिए मैंने इसको बारीक बारीक काटा और ये है हरी सब्ज़ी, इसको बोलते हैं सेम की फली। और ये मैंने काटे सुबह ही उठ करके आलू। ये मैंने 2 से 3 आलू काटे क्योंकि रात के आलू काटे हुए काले हो जाते हैं। तो ये मैंने आलू झटपट फटाफट काट दिए। और ये मैंने काटा है प्याज, हरी मिर्च और अदरक और 1 टमाटर। तो ये मैंने रात में काट करके रखा और टमाटर मैं अब सुबह ही काटूँगी। तो मैं सुबह उठी और मैंने तैयारी की बच्चों के टिफ़िन बनाने की। तो इधर मैंने चढ़ा दिया है कुकर। वो कुकर ऐसे तो ये कढ़ाई में भी बनती है, लेकिन कढ़ाई में बनाने का समय नहीं होता दोस्तों। सुबह सुबह बच्चों को देना होता है, तैयार करना होता है, तो बहुत समय लग जाता है आलू गलने में। तो मैंने कुकर में डाल दिया है सरसों का तेल और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो दोस्तों आजकल बच्चों के स्कूल हैं तो टिफ़िन बनाने की बहुत ही समस्या रहती है। बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं खाते हैं, पसंद नहीं आती है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमें को सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें कटा हुआ जो प्याज काटी थी मैंने और हरी मिर्च और अदरक। तो मैं इसको एक साथ ही डाल देती हूँ ताकि ये एक साथ ही भुन सके और ब्राउन हो जाए। तो दोस्तों देखिए अब हम इसको कड़छी की सहायता से चला लेंगे और इसको हमें ब्राउन करना है, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है बच्चों का कभी चाय दो, कभी दूध दो, कभी उनको उठाओ, तो झटपट से नहीं बन पाता। इसलिए सुबह की सब्ज़ी की तैयारी शाम को ही करके रखे तो फटाक देसी तड़का लगाना ही पड़ता है और जल्दी से हमारा काम भी निमट जाता है। तो अब मैं डाल देती हूँ उसमें कटा हुआ टमाटर। तो दोस्तों अगर हम इसको कढ़ाई में बनाते तो हमारा समय बहुत ज़्यादा लगता, तो इसीलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। और अब इसी समय पे हम डालेंगे इसमें आलू, क्योंकि आलू इसकी तेल के साथ साथ हमारे तेल में फ्राई भी हो जाएंगे। और मतलब जैसे है कि जैसे प्याज ब्राउन होगी तो ये आलू भी हल्के हल्के ब्राउन हो जाएंगे, जिससे ये चिपचिपी सब्ज़ी ना बने। तो इसको मैं कड़छी की सहायता से चला देती हूँ। तो दोस्तों हमेशा से ही मैं तैयारी करके रखती हूँ कि सुबह मैंने बच्चों को क्या देना है। और मतलब इस चीज़ की मेरे को टेंशन शाम को ही हो जाती है कि बच्चों के टिफ़िन में क्या देना। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया, 1 चम्मच लगभग। और अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। और अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें थी थोड़ी कश्मीरी मिर्च। तो अब इसको कड़छी की सहायता से हम चला देते हैं। तो देखिए अगर हम चाहें तो इसमें आलू में 1 सीटी लगाकर भी टिफ़िन को में दे सकते हैं, लेकिन मैंने सब्ज़ी काट रखी थी तो इसलिए मैं उसमें मिक्स करूँगी हरी सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे स्कूल में एक दूसरे बच्चे को देख करके खा लेते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि घर में नहीं खाते और स्कूल में खा के आ जाते हैं सब्जियाँ। तो दोस्तों अपने बच्चों को हरी सब्ज़ी ज़रूर खिलाएँ और हरी सब्ज़ी से हमको प्रोटीन मिलती है। तो अब इसको मैं डालने के बाद मैं इसको चला देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, देखने से भी हमारी सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आ गया है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च डाली है। नहीं तो ये हरी हरी सब्ज़ी हो जाती है और अगर इसमें हम कलर वाली मिर्ची नहीं डालते हैं। तो अब मैं खाली इसमें मसाला डाल के, ये मैगी मसाला ही इस्तेमाल करती हूँ मैं, गरम मसाले नहीं करती, क्योंकि इस मसाले से बच्चों को बड़ा ही स्वाद आता है खाने में। और अब इसको हम चला लेते हैं एक बार और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हींग इसी समय। तो ये देखिए दोस्तों मैंने थोड़ा सा हींग इसमें ऐड कर दिया है और अभी इसको हम चलाएंगे। और चलाने के बाद हम इसमें
ढक्कन बंद करने के बाद सिर्फ 1 सीटी लगाएंगे। अगर इसमें हम 2 सीटी लगा देंगे तो आलू हमारे ज़्यादा गल जाएंगे, फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए आप इसमें खाली 1 सीटी लगाएं और 1 सीटी लगाने के बाद छोड़ दें ताकि यह बन सके। जो थोड़ा बहुत कच्ची रह जाती है वो भाप में बन जाती है। और इधर मैं गूँथ लेती हूँ आटा। तो दोस्तों आटा में जिस समय हमें खाना होता है और बच्चों के टिफ़िन के लिए एक ही साथ गूँथ लेती हूँ, फिर उसको मैं टिफ़िन में निकाल कर रख देती हूँ। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें को साथ साथ निपटाने पड़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा आटा एक साथ ही गूँथ लिया है। 4 से 5 लोगों का आटा है ये, जिससे कि खाएंगे इसकी रोटी सुबह का नाश्ता। तो इधर मैं चढ़ा देती हूँ तवे पे मैं डाल देती हूँ। एक बच्ची मेरे ऐसे ही है, मेरी बेटी, जिसको पराठे पसंद नहीं, वो ले जाती है टिफ़िन में रोटी, और बेटे को मेरे पराठा पसंद है तो उसके लिए मैं बना देती हूँ सूखी सब्जी के साथ पराठा। और बेटी के लिए मैंने बनाई रोटी, तो वो मैंने पहले से ही बना दी थी रोटी, और इसका पराठे का मैंने वीडियो दिखा दिया आपको। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पराठे बना दिए हैं। देखिए हमारी रोटी कितनी अच्छी बनी है और कितनी वाइट है, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा चावल का आटा ऐड किया है, जिससे कि हमारी रोटी अच्छी बने और कुरकुरी भी बनती है। तो दोस्तों हम सर्दियों में चावल का आटा और साग के साथ बनाकर रोटी खाते हैं, इसलिए हम हमेशा रखते हैं। तो देखिए हमारा पराठा बनकर हो चुका तैयार। इधर हम कुकर भी खोल करके देख लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी तैयार हुई या नहीं हुई। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्ज़ी भी लगभग तैयार हो चुकी है। तो एक बार हम आलू को चेक कर लेंगे कि आलू गले या नहीं गले। तो मैंने आलू को चेक कर लिया। अब हम बच्चों का कर देते हैं टिफ़िन पैक। तो ये मेरे 2 बच्चों के टिफ़िन हैं, एक बेटी और एक बेटा। तो एक को मैं दूंगी टिफ़िन में रोटी और एक को दूंगी मैं पराठा। तो ये जो टिफ़िन है ये जाएगा पराठे का, जो मैं पहला लगा रही हूँ ये मेरे बेटे का है, तो इसके लिए मैं रखूँगी पराठा। देखिए दोस्तों सब्जी हमारी कितनी अच्छी बनी है और हमारा टिफ़िन भी झटपट बनकर तैयार हो चुका है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सुबह ही सोचते हैं कि क्या बनाएं, सोचने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आप बच्चों के टिफ़िन के लिए शाम को ही तैयारी करके रखें और झटपट से सुबह ही उठकर बना दें और बच्चों को टाइम से स्कूल भेज सकते हैं। तो जो मेरे बच्चों का टाइम है स्कूल का, वो सर्दियों में भी 7 बजे का रहता है और गर्मी में भी 7 बजे का ही रहता है, उनका कोई टाइम चेंज नहीं होता। तो 5:30 बजे मैं उठती हूँ, उस समय अंधेरा ही रहता है दोस्तों। तो फिर भी मैं तैयारी कर लेती हूँ उठ करके। तो अब मैं ले लेती हूँ पेपर में मैं रख दूँगी रोटी, ताकि हमारी रोटी सी लेना, और इसमें गर्म रोटी भी रखेंगे तो ये अच्छे से गर्म रहेगी और ये सीलेगी भी नहीं। जैसे पानी भाप से वो हो जाती है गली सी, तो वो नहीं होगी, ये रोटी साफ़ सुथरी निकलेगी। तो इस तरीके से मैं रोज़ अपने बच्चों का टिफ़िन पैक करती हूँ। दोस्तों मैं अधिकतर हरी सब्जियाँ ही देती हूँ टिफ़िन में। हफ्ते में 3 से 4 दिन में हरी सब्जियाँ देती हूँ और 1 से 2 दिन में पराठा दे देती हूँ, कभी गोभी का और कभी आलू का। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसके पराठे कर दिए हैं पैक और हमारा टिफ़िन हो चुका है तैयार। और इसमें हम रख देंगे 1 चम्मच, ध्यान रहे कि 1 चम्मच ज़रूर रखिए, क्योंकि जो बची हुई सब्ज़ी रहती है वो बच्चे खा लेते हैं और टीचर भी थोड़ा डांट देती है, तो बच्चे डर की वजह से टिफ़िन फिनिश करके आते हैं। तो ये मैंने 1 टिफ़िन पैक हो चुका है। अब हम दूसरा भी टिफ़िन पैक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए सुबह का टिफ़िन बनाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप झटपट से टिफ़िन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको शाम को ही सोचना है कि मैंने सुबह को बच्चों को क्या देना है टिफ़िन में। तो अगर मैं कल बनाऊंगी बच्चों के लिए टिफ़िन तो उसमें मैं दूंगी गोभी का पराठा। तो ये देखिए मैंने जो बेटी के लिए 2 रोटी बनाई थी, तो वो रोटी भी मैं पैक कर देती हूँ। तो दोस्तों मैं कभी गोभी का पराठा देती हूँ टिफ़िन में, कभी आलू, कभी मतलब पालक पनीर भी दे देती हूँ, क्योंकि उसमें पनीर निकाल के खा लेते हैं बच्चे। तो इस तरीके से मैं बदलती रहती हूँ हफ्ते में, मतलब लगातार मैं एक जैसी सब्ज़ी नहीं देती, अलग अलग सब्ज़ी देती हूँ और 2 दिन में देती हूँ इनको पराठा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगे